अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद के मजीद जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है रिहा हो चुके हैं। और बात करेंगे इकरार हसन ने जो है साद रिजवी अनस रिजवी साहब के हवाले से एक ट्वीट किया है। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि उस्मान खजर मांगट और जो है कायम खानी के हवाले से कि उन्होंने एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है और तहरीक पर जो है इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस्लामाबाद के मजीद 35 असीरान अटक और जेलम जेल से रिहा होकर अपने प्यारों के पास पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 35 जो है कारकुनान वो रिहा होकर अपने प्यारों के पास पहुंच चुके हैं और जल्द इंशाल्लाह बाकी कारकुनान भी रिहा होंगे। और दूसरी तरफ देखें तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी ताहाल जारी है। मजीद गिरफ्तारियां जहां भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान मिलते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द जो है मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो इकरारुल हसन सैयद ने, जो कि एक नामवर सहाफ़ी हैं ARY के और जो है सरेआम प्रोग्राम के भी एक बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने कल के एक ट्वीट में साद रिजवी अनस रिजवी के हवाले से तशवीशनाक ट्वीट कर डाला। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 1.5 महीने से जायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन हैरान कन तौर पर साद रिजवी और अनस रिजवी अब भी मंजर से गायब हैं। दुआ है कि परवरदिगार उन्हें अपनी अमान में रखे और हुकूमत या उनकी जानिब से जब भी कोई खबर सामने आए वो खैर की हो। ये तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया है और जो है काफ़ी लोगों को इस ट्वीट से तकलीफ भी हुई है और काफ़ी जो है दूसरी मुखालिफ पार्टियों ने जो है पिछली उनकी तस्वीर शेयर की और हालांकि उनकी फैमिली तक को जो है टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हक की बात की, चाहे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा ट्वीट उन्होंने किया। और वाकई इकरार भाई, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी फिर भी मुकम्मल खामोशी खुद भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा लीडर जो जिसके पीछे के लाखों करोड़ों कारकुनान जो है वो इंतजार में है और इसी तशवीश में है कि हमारा लीडर कहाँ है। और जो है वो एक मोकलेस हो चुके हैं, उनकी जो है एक डायरेक्शन, और वो जो है हर तरफ इसी खबर में है कि कहाँ है हमारे कायदीन। और दिल भी बेचैन है, मगर उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है कि जब भी कोई खबर आएगी वो खैर की होगी और सलामती की होगी, आसानी की होगी इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी कायदीन महफूज हैं, अपने नज़रियात पर कायम हैं, मुल्क दुश्मनों के खात्मे के लिए भरपूर तैयारी के साथ जो है मंजर आम पर जल्द इंशाअल्लाह आएंगे, जो कि पीर सैयद सरवर सैफी साहब ने जो है पिछले एक वीडियो में वो बताया था कि कायदीन जो है वो वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द डबल पावर के साथ मैदान अमल में आएंगे। और इस मौका पर मैं ये कहूँगा कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबका अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह साद बिन खादिम हुसैन रिजवी के हर जुमले से ही नहीं बल्कि उनके नजरिए के हर हर्फ से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नफाज इस्लाम का नारा और पाकिस्तान की उसकी असास पर तामीर का नजरिया दहशत गर्दी और गद्दारी है, तो हम फख्र से और हल्फिया इकरार करते हैं कि हम गद्दार और दहशत गर्द हैं। अगर वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करना दहशत गर्दी और गद्दारी के जुमरे में आता है तो हमें आप दहशत गर्दी डिक्लेयर कर दें और इस पर हमें ज़रा बराबर शर्मिंदगी और मजामत भी नहीं होगी। हम तुम्हारे हुब्बुल वतनी की अता करदा तमगों की बजाय इस गद्दारी की मौत को माथे का झूमर बनाकर मरना ही पसंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जल्द दोबारा अपनी पावर में डबल पावर के साथ मैदान अमल में आने वाली है। इंशाल्लाह दिन ब दिन अच्छी मालूमात आती जा रही हैं और जैसा कि आपने पहले देखा कि उस्मान खिजर मांगट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चौथी मरतबा जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड करके अलहदगी अख्तियार की है और मुख्तलिफ इल्ज़ामात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाए हैं। हालांकि जब वो पार्टी के अंदर मौजूद थे तो उस वक़्त उन्होंने कोई लफ्ज़ भी नहीं बोला, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर ही एक अलग ही जो है अपनी पार्टी तश्कील दे डाली और पूरे मुल्क में जाकर धमकियां लगाई और जो है स्टेजों पर चढ़कर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को ललकारा और हुकूमतों को और इदारों को ललकारते रहे। उस वक़्त इनकी जबान नहीं खुली, लेकिन अब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर भी मुश्किल वक्त आ चुका है और ये भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदगी कर चुका है, तो इसके बाद जो है कायम खानी और ये पूरा एक गैंग बना चुके हैं जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी फेम करने की कोशिश कर रहा है। इनके खिलाफ जो है
وہ دن بدن ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، ان کے تحریک لبیک پاکستان کے مخالفین ڈھونڈ کر ان کے ساتھ جو ہے انٹرویو ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور مسلسل سعد رضوی، انس رضوی، مرکزی رکن شورا اور تمام جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اقدامات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کو غلط کرنے کی، ثابت کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عثمان خضر مانگٹ اور قائم خانی جیسے لوگ کھل کر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر چکے ہیں، بنا چکے ہیں، اور مسلسل ان کی کوشش ہے کہ تحریک لبیک کے لیڈران کو ڈی فیم کیا جائے اور تحریک لبیک پاکستان کو بھی ڈی فیم کیا جائے، اور ان پر مسلسل الزامات کی جو ہے وہ برسات کی جا رہی ہے، اور جن کے ایویڈنس بھی موجود نہیں ہیں، اور جو ایویڈنس پیش کیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کیسے مان لیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے جبکہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایویڈنس موجود بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کریں تو قائم خانی نے کل ایک اور جو ہے بندے کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جس نے اپنا نام نعیم بتایا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ بہاولپور سے ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میری دکان مرکز تحریک لبیک پاکستان کے سامنے جو ہے میری دکان تھی، جس پر میں تحریک لبیک پاکستان کے آئٹمز وغیرہ فروخت کرتا تھا۔ سٹکر ہو گئے، شرٹیں ہو گئی، ٹی ایل پی کے جھنڈے ہو گئے، قائدین کی تصویریں ہو گئی، بیجز ہو گئے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فروخت کرتا تھا، اس نے کل والے انٹرویو میں بتایا۔ اور اس نے کہا کہ یہ آغاز میں نے کام کا آغاز 2022 میں کیا تھا، اسی جگہ پر میں نے دکان قائم کی تھی اور یہ کام میں نے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی سے میں نے سیونگ کر کے، بچت کر کے جو ہے میں نے روزہ رسول کی زیارت کی اور عمرہ شریف کیا، یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی، یعنی ان بیجز اور یہ چیزیں بیچ کر میں نے جو منافع کمایا اس سے جو ہے میں یہ کر پایا، ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے خلاف جب میں کامیاب ہو گیا تو میرے خلاف اقدامات شروع کر دیے گئے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، اور کچھ لوگ آتے اور ہمیں دھمکاتے کہ دکان ختم کر دو، ادھر سے چلے جاؤ، یہ سعد رضوی، انس رضوی کا آرڈر ہے، ہمارے قائدین کا آرڈر ہے، اور پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جو ان کو دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ قیادت کا آرڈر ہے، ادھر سے دکان آپ کو ختم کرنی پڑے گی، ادھر ہم دکان آپ کو یہ جاری نہیں رکھنے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ فیصلہ ان کا نہ مانا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے 24 مئی 2025 کو مجھے جو ہے دکان سے اغوا کر لیا، میرے اے ٹی ایم قبضے میں لے لیے، نقدی قبضے میں لے لی، میری دکان کو تالا لگا کر اس کی جو ہے چابیاں بھی قبضے میں لے لی، اور مجھے ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا جہاں پر میرے ساتھ کافی تشدد کیا گیا، قمیض وغیرہ اتار کر مجھے جو ہے مارا گیا، جس کی ویڈیو ثبوت بھی انہوں نے تھوڑا لگایا ہے، لیکن ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اسی جگہ پر تشدد ہوا ہے اور آپ کے ساتھ ٹی ایل پی کے لوگوں نے تشدد کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعد رضوی اور انس رضوی جو ہے اور ان کے تحریک لبیک کے سیکورٹی انچارج جو ہیں وہ بھی واٹس ایپ پر ویڈیو کال میں موجود تھے اور وہ مسلسل تشدد کروا رہے تھے، حالانکہ میں تو جو ہے وہ اللہ رسول کے واسطے ان کو دے رہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنا کاروبار بھی ختم کر لوں گا لیکن مجھے معاف کیا جائے، مجھے چھوڑا جائے، لیکن وہ مسلسل میرے پر تشدد کرتے رہے اور مجھے یہ بھی کہتے رہے کہ اگر تم نے جو ہے کوئی زبان کھولی تو ہم کوئی گستاخی کا تم پر فتویٰ لگا دیں گے اور تمہیں جو ہے یا مار دیا جائے گا یا جیل میں ڈلوا دیا جائے گا۔ اس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس پورے ایویڈنس بھی موجود ہیں اور حلفاً میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اس طرح میرے ساتھ برتاؤ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین نے کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ رات کو سوئے تو 24 گھنٹے چونکہ انہوں نے مجھ پر تشدد کیا، جب وہ سو گئے تو اس کے بعد میں بھاگنے میں ادھر سے کامیاب ہوا اور بھاگ کر آ گیا، اور جو ایف آئی آریں ان کے خلاف کٹوائی گئی تھی، میرے گھر والوں نے گمشدگی کی، ان کے خلاف بھی ان کے گھر جا کر ان کو دھمکایا گیا کہ آپ ایف آئی آریں واپس لے، نہیں تو آپ بھی جو ہے وہ تشدد کی زد میں آئیں گے، ان کے گھر والے بھی۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے آخر پر یہ بھی کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، سعد رضوی اور انس رضوی کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس طرح کا تشدد انہوں نے کیوں کروایا اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے تشدد کیا، اور جو ہے مجھے میرا کاروبار بھی واپس کیا جائے، میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں۔ یہ باتیں انہوں نے کل کے انٹرویو میں کہیں واضح طور پر جو کہ قائم خانی نے ریکارڈ کی۔ جو اقدامات آپ نے قائم خانی اور عثمان خضر مانگٹ کی جو ہے مشن پر کام کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف
इल्ज़ामात लगाए और कायदीन के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए, उनके लिए उन पर मैं कुछ अपनी गुज़ारिशात आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि चलो इतनी बातें आपने की, मान भी सकते हैं, लेकिन आपके साथ तशद्दुद को आज 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। लेकिन अब भी आप सिर्फ इंटरव्यू पर बात कर रहे हैं। आपने अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? 6 महीने गुज़र चुके हैं, आप अदालत क्यों नहीं गए? अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो उनकी पकड़ाई क्यों नहीं हुई जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया? या तहरीके लबैक वाले थे या कोई और तशद्दुद कर रहा था, उसके खिलाफ आपको अदालत जाना चाहिए था जब पहले ही आपकी एफआईआर कट चुकी थी, तो आप क्यों नहीं गए? 6 महीने का अरसा गुजर चुका है। आज आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करके इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं। अब जो कि आपको पता है मुश्किल वक्त है और कायदीन भी मंजर आम पर मौजूद नहीं है, कारकुनान भी जो है वो इस वक्त मुश्किलात में है, तो ऐसे हालात में आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये 6 महीने पहले का वाकया है, तो आप 24 घंटे उनकी तावील में थे, तो बाकी तो 6 महीने आपके पास मौजूद थे। उस वक्त आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? अगर आप सच्चे हैं, आपके पास एविडेंस है, तो अदालत में तो तहरीके लबैक नहीं बैठी हुई, उधर आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आपने भावलपुर जो है उधर इंतजामिया से आपने क्यों नहीं इंसाफ मांगा? क्यों नहीं आपने उस एफआईआर पर कार्रवाई दोबारा शुरू करवाई, जबकि आप 24 घंटे सिर्फ उनकी तहवील में थे? उसके बाद तो आप आजाद थे, आपका कारोबार बंद था, हर चीज बंद थी, तो आपको चाहिए था आप अदालत में जाते, उस एफआईआर को कंटिन्यू करते और केस बनाते, और जो मुल्जिमान है असल तौर पर जो हकीकी मुल्जिमान थे जिन्होंने आपके साथ तशद्दुद किया और ऐसा गैर इंसानी सलूक किया जो आप बकौल आपके, तो उस पर कार्रवाई अदालत जरूर करती, इंसाफ आपको देती। अगर आप सच्चे हैं, आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? और उसके बाद आपके पास कहाँ है वो एविडेंस जिसमें साद रिजवी अनस रिजवी वो सब कुछ करवा रहे थे और वो सब कुछ वीडियो कॉल पर देख भी रहे थे? इसके एविडेंस वीडियो में नहीं पेश किए गए हैं। एक वीडियो लगाई गई है तशद्दुद की, उस पर भी हम कैसे यकीन कर ले कि वाकई तहरीके लबैक वालों ने आपके साथ तशद्दुद किया है या किसी और ने किया है, या अपनी जाती लड़ाई के लिए आपके साथ क्या पता कोई तशद्दुद किया गया हो। उसका क्या सबूत है कि वही लोग थे और उसके पीछे जो है उन मामलात के पीछे तहरीके लबैक पाकिस्तान का ही हाथ था। और उसके बाद अब जबकि कायदीन मंजर आम पर मौजूद भी नहीं है, तो इस वक्त में ऐसे इल्जामात क्यों आप कैमरे के सामने लगा रहे हैं? और साथ आपने तशद्दुद की वीडियो लगाई। हम कैसे यकीन करें कि तशद्दुद आपके साथ जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान वालों ने किया है? और आखिर पर उस्मान खिजर मांगट और अमानुल्लाह कायम खानी से भी गुजारिश है कि आपने पार्टियां छोड़ी हैं, आपकी मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन जबान दराजी तहरीके लबैक पाकिस्तान और उनके कायदीन के खिलाफ बंद की जाए। और अगर आप इस तरह का काम करते भी हैं, तो आप वीडियो की सूरत में इस वीडियो के साथ एडिट करके एविडेंस जरूर लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप सबूत के साथ बात कर रहे हैं। आप एक वकील होते हुए और अमानुल्लाह कायम खानी जो नाम निहाद अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा है, उसको पूरे एविडेंस लगाने चाहिए। हल्फन किसी से कुछ भी आप इंटरव्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो है आइन और कानून आपको पता है, आप एक बैरिस्टर रह चुके हैं और अभी भी गालिबन है। अगर आप एक बैरिस्टर है तो आपको पता है कि कानून सबूत जो है वो मांगता है, सबूत के बाद कोई जो है गवाही कबूल नहीं की जाती। आप पूरे एविडेंस साथ लगाएं, जो बातें करते हैं उनके सबूत लगाएं। इस तरह लोगों को जो है डिफेम नहीं किया जा सकता। तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है, जमात है, उसके लीडरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां ये भी काबिल जुर्म है। आप एक वकील हैं, आप पर भी जो है केस करना चाहिए, आपके खिलाफ भी जो है इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि आप बेबुनियाद इल्जामात एक जो है इतने मशहूर मारूफ लीडर पर लगा रहे हैं और कोई एविडेंस भी साथ नहीं पेश किए जा रहे। झूठे इल्जामात की जद में जो है आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते और ना ही तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को जो है वो अपनी रास्ते से हटा सकते हैं। इंशाल्लाह हम पहले भी तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ थे, अब भी हैं, और इंशाल्लाह तादम मर्ग खड़े रहेंगे। और इस तरह के बेबुनियाद नाम निहाद लोगों के इल्जामात को हम नहीं मानते। इंशाल्लाह जब कायदीन मंजर आम पर आएंगे और इंशाल्लाह जल्द आएंगे, तो इंशाल्लाह उनके सामने ये सवालात भी रखेंगे जो इल्जामात आप लगा रहे हैं। और ये इल्जामात आप अब लगा रहे हैं जबकि कायदीन मंजर आम पर मौजूद नहीं है। इससे पहले आप कहाँ सोए हुए थे, आप कहाँ मौजूद थे? अगर आपको पता था, तो अगर आपके अंदर जमीर जिंदा था, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? चाहे आप तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हो, लेकिन कोई गलत इकदाम जो है
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साए तले कोई कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाना आपका फर्ज था। उस वक्त आपने आवाज बुलंद नहीं की। इस वक्त में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है और कायदीन भी मंजर आम पर मौजूद नहीं है, इस वक्त में इस तरह के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पर हम इनको भरपूर जवाब देंगे। बगैर सबूत के किसी पर इल्जामात लगाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और आप जो है बगैर एविडेंस के लोगों को जो है गलत राह की जानिब गामजन कर रहे हैं। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान सुलझे हुए हैं और इस ऐसी किसी भी तरह की बातों में वो नहीं आने वाले। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा जो है उभरेगी और डबल पावर के साथ इंशाल्लाह उभरेगी। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इस वक्त जो है काली भेड़ें वो साइड पर हो चुकी हैं। साना मुरीदके ने सब काली भेड़ों को बेनकाब कर दिया। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लाह रसूल के फजल व करम से अपने नजरियात पर कायम है और इंशाल्लाह ता सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, और रिजवी मिशन इंशाल्लाह भरपूर जोरों शोर से जारी रहेगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।